जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से आर्मी एग्ज़ाम पेपर, जो कि फुल क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। और ये जो क्लास है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपके इंडियन आर्मी एग्ज़ाम ने जो सिलेबस चेंज किया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 50 क्वेश्चन लाया है। इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लेवल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े कि आप लोगों को मैं कुछ हेल्प कर पाता हूँ। और लाइक नहीं करा है तो लाइक भी यहाँ से कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के निम्नलिखित में से शासकों में से किसने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर अपना आंसर चेक कर लीजिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा। और आंसर के साथ मैं जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर तराइन की लड़ाई के बारे में बात किया गया है। तो तराइन की लड़ाई 3 बार लड़ा गया था। जैसे प्लासी की लड़ाई 3 बार लड़ा गया था, वैसे ही तराइन का भी लड़ाई 3 बार लड़ा गया था। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, पहला जो लड़ाई हुआ था, पहला वार जो हुआ था ये 1191 में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था ये आपका 1192 में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था आपका ये 1216 ईस्वी में हुआ था। देखिए, तो पहला लड़ाई जो हुआ था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो पहला लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो विजय हुए थे। और दूसरा लड़ाई जो हुआ था फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुआ था। और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। तो तीनों आप याद रखिएगा, यहाँ पर तीनों का इसमें याद रखिएगा और आप एग्जाम में ये इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त किया। तो कौन सा मुगल सम्राट था? यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कब उसने हटाया था। तो यहाँ याद रखिएगा 1564 ईस्वी में मोहम्मद अकबर ने ये जजिया कर को हटाया था। और आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ये जजिया कर किसने लगाया था, तो ये भी याद कर लीजिए। जजिया कर जो लगाया था औरंगजेब ने लगाया था, ठीक है। किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है कि आईने ए अकबरी की रचना किसने की। तो यानी कि आईने अकबरी की रचना किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति किसने पेश किया था। देखिए, यहाँ पर फूट डालो और राज करो का यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा। और आप एग्जाम में कभी कभी नाम नहीं दिया रहेगा यहाँ पर, ठीक है, नाम नहीं दिया रहेगा। कभी कभी आपको डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा ब्रिटिश ने। क्या रहेगा? ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश ने ही ये फूट डालो और राज करो का नीति अपनाया था। तो वहाँ पर ब्रिटिश सुन लीजिएगा। लेकिन जहाँ पर नाम दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। ये कब से ये देखिए, इसमें एक नाम और है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो भी है। अगर आप मान लीजिए इस ऑप्शन में से नाम दिया रहे और लॉर्ड मिंटो दिया रहे तो लॉर्ड मिंटो चुन लीजिएगा। लेकिन लॉर्ड मिंटो नहीं, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो है ये उन्होंने ये चलाया था। लेकिन जब पहली बार जो लागू किया गया था, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में, उसी के दौरान ये जो है फूट डालो और राज करो का नीति लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि प्रसिद्ध अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोगों ने आपने घुमा भी होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टेट ही वही है, तो उन लोगों को पता होगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। आगे है कि प्रसिद्ध नृत्य रूप कथक की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। तो कौन से राज्य से स्टार्ट हुआ था कथक नृत्य, कथक डांस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। मैंने बताया था डांस फॉर्म जितने भी हैं सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एग्जाम में आने की संभावनाएं स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पर आंसर है। यहीं पर देख लीजिए राजस्थान में कौन सा डांस फेमस है। देख लीजिए यहाँ पर घूमर, आपने सुना होगा ना, घूमर राजस्थान का फेमस डांस है। और पंजाब का कौन सा है? पंजाब का जो है ये भांगड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, कथक के लिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है।
आगे है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये है कैनबरा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिता के रूप में किसे माना जाता है। देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिता के रूप में इस ऑप्शन में से देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तानसेन है। देखिए तानसेन जो है अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक तानसेन भी थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, अभी जो देखिए यहाँ पर ईयर भी दे दिया गया है 2024, तो यहाँ पर करंट अफेयर में आप लोगों को तो कुछ देखना पड़ेगा। आप लोग बस न्यूज़ देखते रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, कोई मैगजीन से करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इतना कन्फर्म है। ठीक है, तो अभी जो करंट जो हैं राष्ट्रपति वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो अवार्ड किया जाता है कौन सब्जेक्ट में किस लिए अवार्ड किया जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। देखिए नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है, देखिए साहित्य में भी दिया जाता है, शांति में, अर्थशास्त्र में, भौतिक में, रसायन में, शारीरिक और चिकित्सा में दिया जाता है, यानी कि सभी चीज़ में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जरूर चुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंध रखता है। देखिए आपको इसमें तो क्वेश्चन एक है कि विजय सिंह जो है कौन से खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से है। तो कौन से कंट्री से है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फिजी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत के नियंत्रक और महालेखागार को किस प्रकार और किस कारण से पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ पर रीज़न नहीं यहाँ पर है, तो कौन हटा सकता है ऑप्शन में देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको CAG भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, CAG भी कहा जाता है, तो ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज इनको हटा सकते हैं। आगे है कि डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनाया जाता है। डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो बद्रीनाथ जो है आपका अलकनंदा के किनारे स्थित है, अलकनंदा नदी के अलकनंदा रिवर के, और ये अलकनंदा जो है ये आपका उत्तराखंड में है। क्या है, उत्तराखंड में है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, बद्रीनाथ नदी के किनारे। ठीक है, बद्रीनाथ जो नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो उत्तराखंड में है, और अलकनंदा नदी के पास है। ठीक है, आगे है कि वे जानवर जो केवल पौधे पर आहार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा जानवर जो केवल पौधे ही खाते हैं, प्लांट्स को ही खाते हैं, उस एनिमल को क्या कहा जाता है, तो उस एनिमल को कहा जाता है हर्बीवोरस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये आपका पेरिस में है। तो पेरिस कहाँ पर है, तो फ्रांस का कैपिटल है। ठीक है ना, तो ये भी याद रख लीजिएगा, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, और ये पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। ठीक है, आगे है कि भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो हुआ था ऑप्शन में से देख लीजिए, आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। आगे है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 क्या संबंध है। यानी देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा ना, ठीक है ना, जो जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा होगा, 370 के बारे में पढ़ा होगा, तो ये जो है आपका जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसके लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ वर्ल्ड के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अंकोर वाट टेम्पल, अंकोर वाट मंदिर जो है ये आपका जो है कंबोडिया में है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी आप एग्जाम में आता है कि प्रसिद्ध जो धर्मस्थल है अंकोर वाट कौन से कंट्री में है, तो कंबोडिया में है। और आप लोग कंबोडिया का कैपिटल कौन सा है, कैपिटल आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे है कि सूर्य की ऊष्मा और रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य का ऊष्मा और रोशनी का जो मुख्य स्रोत है ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर याद रखिए न्यूक्लियर फ्यूजन है, यानी कि न्यूक्लियर संश्लेषण। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा करती है। ओजोन परत जो है हम लोगों को
परावैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोगों को बचाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लैक्टोज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है, बीपी जो हम लोगों को जो माप किया जाता है वो कौन सा है, उस यंत्र का नाम क्या है, उसका यंत्र का नाम आपका है ये आपका स्फिग्मोमैनोमीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को कौन सी गैस चाहिए। प्रकाश संश्लेषण यानी कि जब पौधे जो खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्लांट को कौन सा गैस की ज़रूरत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा गैस छोड़ता है, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है जो हम लोग सांस लेते हैं। आगे है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो पेंसिलिन की खोज जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण कौन सा है, कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो यहाँ पर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है ये परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन पर ये प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ठीक है। आगे है कि ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में बनाए रखने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो ग्रहों और जो जितने सारे जो सूर्य के चारों तरफ ये घूमते हैं उनमें कौन सा आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी लिक्विड को गैस के फॉर्म में ट्रांसफर होने जो कौन सा प्रक्रिया कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि विद्युत शक्ति की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है पावर, ठीक है, और वी का मतलब क्या है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज है, और आई का मतलब क्या है, यहाँ पर करंट है। ठीक है ना। चलिए आगे है, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है, तो इसका भार जो होता है 1/6 1/6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के उपस्थित होता है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये होता है आपका एसिटिक एसिड होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ए है, मैग्नीशियम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु टीन को शामिल करता है। देखिए टीन में जो होता है कौन सा शामिल होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मैं बी आंसर करूँगा। यहाँ पर सोल्डर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टीन में क्या क्या होता है, तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। टीन में क्या होता है, कॉपर भी शामिल होता है इसमें। सोल्डर में क्या क्या शामिल होता है, कॉपर शामिल होता है, जिंक भी शामिल होता है, और भी कुछ कंटेंट होता है, लेकिन आप सब याद रखिएगा, आप लोग सोल्डर ही याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो मैथ का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। आपको जहाँ लगे टाइम लेना है, आप टाइम लेके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिर मेरे आप आंसर से मैच करिएगा, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे सॉल्व करने से पहले। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितना है। अब देखिए यहाँ पर औसत दिया गया है ना 15, तो 3 लड़का है ना, इसका टोटल एज कितना हो जाएगा। देखिए टोटल एज निकालने के लिए हम लोग 15 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि एवरेज दिया गया है 15 और आपका दिया गया है 3। यहाँ पर टोटल अब वेट निकालने के लिए 15 × 45 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीनों में सबसे जो आपका कम एज का है कौन सा है, 3 वाला है, तो पहला का एज कितना हो जाएगा 3x में मैं मान लूँगा, दूसरा का एज कितना हो जाएगा 5x, और तीसरा का एज कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर 3x 5x 7x, लेकिन मैंने नहीं करा ऐसा, आप समझ गए होंगे इस चीज़ के लिए। देखिए तीनों का वेट कितना दिया गया है, एज कितना दिया गया 45 ना, इसलिए मैंने तीनों को जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 45। अब देखिए 5 3 8 7 15x हो जाएगा, 15x में 45। अब x बराबर कितना हो जाएगा 45 बटा में कितना हो जाएगा 15, 15 × 45, x बराबर में कितना आ गया, तो 3 आ गया ना। तो x बराबर में जब 3 आ गया ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा एज कितना था, यहाँ पर 3x था ना, यानी 3 में x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, 3 × 9 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि यहाँ पर कि
3 वर्षों के लिए 5,000 की राशि पर प्राप्त ब्याज 1500 है, तो प्रतिशत दर कितना है, आपको रेट पूछ रहा है आपको यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया गया है 5,000, ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइम दिया कितना, तो 3 ईयर दिया गया है आपको, ठीक है, और आपको यहाँ पर दिया गया है SI दिया गया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है कितना, तो 1500 दिया गया है। जब कुछ नहीं बोले ना तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है क्या, आपको रेट निकालना है। तो रेट का फार्मूला क्या होता है, रेट का फार्मूला होता है SI इंटू में 100 अपॉन में क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में टाइम होता है। तो SI दिया गया है 1500, 100 बटा में कितना हो जाएगा 5,000 और गुना में ये टाइम हो जाएगा 3। आप काट के निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 या 15, 30, 3 से काटूंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10% आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। अब आगे है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितना है। ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था, ऐसे सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, यहाँ बस अमाउंट यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड कितना दिया गया है मुझे, स्पीड दिया गया है मुझे 90 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम भी दे दिया गया है आपको, ठीक है, टाइम दिया गया है 10 सेकंड। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है और सेकंड में है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। इसके लिए मैंने बता दिया है फॉर्मूला क्या है, अभी मैं फिर से बताऊँगा, लेकिन सारे क्लास को देखिएगा आप लोग एग्जाम पास करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन की लंबाई। देखिए मैंने बताया था जब खंभे को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर में ही दूरी चलेगा, यही आप दूरी निकाल दीजिएगा तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को यहाँ पर जोड़ के निकालना पड़ेगा, वही दोनों लंबाई निकलता है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब। तो यहाँ पर खंभे को पार कर रहा है इसलिए ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा आपको, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर स्पीड दिया गया है 90, लेकिन अभी यहाँ पर टाइम दिया गया 10 सेकंड में, तो 90 किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे 5/18 से गुना करेंगे, तो ये आपका बन गया मीटर पर सेकंड बन गया। अब टाइम दी कितना दिया गया 10 सेकंड, 10 से गुना कर दीजिए, यही आपका काट क्या निकल जाएगा आंसर। 5 से काटूंगा 18 पंचे 90, 5 पंचे 25, दहें के 250 आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी में, ठीक है। आगे दिया गया है कि एक आयत की परिमिति 60 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको पेरीमीटर दिया गया, कितना दिया गया है, पेरीमीटर दिया कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर, और लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और लेंथ दिया कितना, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका चौड़ाई कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पेरीमीटर ऑफ क्या रेक्टेंगल, मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है ना, तो मुझे यहाँ पर 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ दिया गया है कितना, तो यहाँ पर 60 दिया गया है। 2 इंटू में लेंथ मुझे दिया गया है 20, तो यहाँ पर लेंथ के बदले में 20 कर दीजिए, यहाँ पर 20 प्लस में बी यानी कि ब्रेथ चौड़ाई और 60 दिया गया। अब 2 से काटूंगा 2 दिया यानी 30 हो जाएगा, 20 प्लस में बी बराबर में कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बी बराबर कितना हो जाएगा, अभी ये प्लस में है ना, इसको इस तरफ मैं करूँगा ना तो घट जाएगा ना, तो 30 में से 20 जाएगा, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में है। देखिए मैं थोड़ा क्लास फास्ट में करवा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे दिया गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग दिया गया है, और यानी सम दिया गया है आपका 28 दिया गया है। तो छोटी संख्या क्या है, तो पहला संख्या क्या मानेंगे 3x मानेंगे, दूसरा कितना मानेंगे 4x मानेंगे, ठीक है। अब दोनों का सम दिया गया ना, योग दिया गया ना, दोनों का सम कितना दिया गया मुझे 28, बस डायरेक्टली। अब देखिए 4 3 7 यानी कि 7x बराबर में 28 हो जाएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा 28 बटा में 7 यानी कितना हो जाएगा ये 7 चौका 28, x बराबर में कितना हो गया 7 4 हो गया। तो छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटी संख्या 3 है ना, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना में x का वैल्यू कितना दिया गया मुझे, तो 4 दिया गया ना, 3 गुना में 4 यानी कि 12। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि एक बक्से यदि एक बक्से की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर, तो उसका आयतन कितना होगा। देखिए तो बक्सा कैसा होता है, तो घनाभकार होता है ना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। देखिए वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स मैं कहता हूँ, बॉक्स कैसा होता है क्यूबॉइड की तरह होता है ना, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट होता है ये फार्मूला। देखिए मेंसुरेशन में जितने सारे फार्मूले हैं सभी फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ पर आप एग्जाम के लिए ओनली फार्मूला पर ही बेस्ड आएंगे, इसलिए फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। आप एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला भी आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका 8 इंटू में 5 इंटू में 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 पंजे 40,
40 होगा 160 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी डी में दिया गया है। आगे है कि एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, तो इसका होता है एल क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब होता है, यानी कि 6 दिया गया है, 6 का क्यूब, 6 का क्या कर 6 गुना में 6 गुना में 6, ठीक है ना, यानी कि आपका 216 आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। आगे है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया है एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया गया है आपको यहाँ पर 64 वर्ग मीटर दिया गया है, ठीक है ना। उसकी भुजा कितना होगा, तो मैंने क्या बताया था, साइड स्क्वायर क्या होता है इसका, साइड स्क्वायर क्या उसका होता है, भुजा होता है ना यहाँ पर, ठीक है, इसका एरिया होता है ना, तो 64 मुझे दिया गया है, तो साइड बराबर कितना हो जाएगा, साइड बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 64, यानी स्क्वायर मैंने हटा दिया तो इस तरफ रूट में आ जाएगा, तो 88 64 ना, 8 गुना में 8 ना रूट अंडर में, तो एक बाहर निकाल देंगे आपका 8, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि यदि एक त्रिकोण का एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा कोण दिया गया है 60 डिग्री, तीसरे कोण का मान कितना होगा, तो मैंने क्या बताया था, त्रिभुज कोई सा भी हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से मुझे दो कोण का वैल्यू दिया गया है ना, 30 दिया गया और 60 दिया गया, दोनों को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए यहाँ पर, तो कितना बचाएगा यहाँ पर 180 माइनस में 90 हो गया ये, और 90 डिग्री आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका ए दिया गया है। आगे है कि दो कामकाजी व्यक्तियों ए और बी एक साथ 6 घंटे में काम पूरा करता है। यदि ए अकेले काम को 10 घंटे में पूरा करता है तो बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला, देखिए दोनों का काम, देखिए यहाँ पर 6 गुना में 10 कर दीजिए, जब एक का काम निकालना होगा ना तो दोनों में से आप माइनस कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था, ठीक है। तो 6 गुना में 10 बटा में कितना हो जाएगा 4, 2 दूना में 4, 2 तिया 6, 2 से काटूंगा 5, यानी 5 तिया 15 हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि दो काम काज करने वाले ए और बी का दक्षता, यानी दक्षता मतलब एफिशिएंसी मुझे दिया गया है का 3:4, तो ए काम को 12 दिन में पूरा करता है तो बी कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर आप मेरे आंसर को मैच करिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देना है आपको इफ़िशियंसी, क्या देना है इफ़िशियंसी इनटू में टाइम लिख दीजिए या फिर डेज लिख दीजिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ए का दिया गया है 3 और बी का कितना दिया गया है, बी का दिया गया है 4, ए का दिया गया है 3 और बी का दिया गया है 4, तो ए का काम दिया गया है 12 दिन में ना, यानी इफ़िशियंसी है ए का 3 और टाइम दिया गया है 12, यानी कि टोटल वर्क जो है 36 है, ठीक है। अब निकालना है क्या आपको यहाँ पर, इसी फॉर्मूले से निकालना है आपको टाइम निकालना है, कितना निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला निकालेंगे, टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी हो जाएगा, टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी यहाँ पर, ठीक है। टोटल वर्क है 36 मैंने निकाल लिया है और इसका एफिशिएंसी दिया गया है 4 बटा में 4 कर दीजिए, 4 नमा 36, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा। देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा सा ट्रिक है ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। आगे है कि यदि कॉट ए बराबर 4/3 है तो tan a बराबर क्या होगा। मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला पर ही आएगा। देखिए यहाँ पर कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan a होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, t आपका स्मॉल होता है और c का आपका स्मॉल होता है। देखिए यहाँ पर कॉट ए का वैल्यू दिया गया कितना, 4/3 याद रख दीजिए यहाँ पर, 1 में कितना हो जाएगा, 1 tan a हो जाएगा। अब tan a ऐसे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × में tan a बराबर में 3 हो जाएगा। अब tan a बराबर में कितना हो जाएगा, 3/4, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी ए में दिया गया है, ठीक है। ये फार्मूला आपका है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 5:6 है, तो ए का मूल्य 10,000 है तो बी का मूल्य कितना होगा। यानी कि आपको 5x बराबर में, देखिए 5x का है, ए का है मैंने मान लिया और बी का कितना 6x है, तो 5x बराबर मुझे 1,000 दिया गया है, x बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 बटा 5 हो जाएगा, 5 दूना में 10 यानी 200 हो जाएगा। अब बी का कितना है, 6x है ना, 6x है ना, तो 6 गुना में 2 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, 6 दूना में 1200, आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है। देखिए मैंने माना नहीं है, मैं समझा दिया है कि आप ए बराबर में 5x मान लीजिएगा, बी बराबर में 6x मान लीजिएगा। आगे है कि एक टंकी को ए और बी मिलकर 12 घंटे में भरते हैं, तो ए अकेला टंकी को 18 घंटे में भरते हैं, तो बी सेम पैटर्न आपको वही करना है जो मैंने अभी टाइम और वर्क में बताया था अभी, यानी 12 गुना में 18 करना है और 18 माइनस में 12 करना है,
यानी कि 12 गुना में 18 बटा में कितना घटा के 6 हो जाएगा। 6 दूना 12, 18 दूना में 36। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है ना। वीडियो को पॉज ज़रूर करिएगा सॉल्व करने के लिए। आगे है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु और 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात इतना है, तो उसकी वर्तमान आयु कितना है। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर करंट एज कितना मान लीजिए, करंट एज कितना मान लीजिए, यहाँ पर करंट एज मान लीजिए आप, ठीक है, एक्स मान लीजिए। अब क्या कह रहा है, करंट एज बटा में 4 वर्ष पहले का एज। देखिए एक्स बटा में कितना हो जाएगा, अभी तो करंट है ना, 4 वर्ष पहले का एज कितना होगा, एक्स माइनस में 4 बराबर में 7 बटा में कितना 5 दिया गया है मुझे, उनका अनुपात दिया गया है। अब कुछ नहीं है, सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कितने 7 में से आप कितना एक्स माइनस 4 में गुना करेंगे, इधर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा आपका 5x, यानी 7x माइनस में 28 बराबर में 5x। अब देखिए 7x में से आप 5x को कम करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे और इसको इस तरफ लाएंगे, तो अभी माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा आपका ये, यानी हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। 7x में से 5x कटेगा तो 2x, बराबर में इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा प्लस में, 28 आ जाएगा। x बराबर में कितना हो जाएगा आपका, काट के 14 दूना 28 ना 14 हो जाएगा आपका करंट एज। आपने करंट एज क्या माना था, x माना था ना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में है। ठीक है, अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है आप एग्जाम के लिए, तो क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसमें कितना क्वेश्चन बनाया है आपने आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है ना। अगर आप अग्निवीर का भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अग्निवीर का आप लोग टाइप कर दीजिएगा कि अग्निवीर यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि अग्निवीर का भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद जय भारत।